अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बुक का, जिसका नेम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर बेसिकली किसी चीज़ का वो ढांचा जिसके थ्रू वो चीज़ बनी हुई है, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो उस चीज़ का आर्किटेक्चर कहलाता है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हों कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी उनके दरमियान परफॉर्म हो रही हों, वो सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, जिस पर्पज़ के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म हो रही हों, तो वो एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास एक साइंटिस्ट था वॉन न्यूमैन, जिसने 1951 के अंदर एक सिंपल सा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या करता था, इस आर्किटेक्चर में क्या काम करते थे हम लोग, ये बिल्कुल सिंपल सा आर्किटेक्चर था, स्ट्रक्चर था। ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करते थे और बाद में उन स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती थी, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होके आपके सामने रिजल्ट आते थे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट था, उसने अपनी टीम के साथ 1951 के अंदर एक ऐसा डिज़ाइन दिया कंप्यूटर का, एक ऐसा आर्किटेक्चर दिया कंप्यूटर का जो प्रोग्राम को क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था। अब डेफिनेटली हमें पता चल गया कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम सेव होंगे तो डेफिनेटली वो किसी मेमोरी में सेव होंगे, यानी कि आपके पास वॉन न्यूमैन ने जो कंप्यूटर का डिज़ाइन दिया था उसमें उसने क्या किया कि मेमोरी को अटैच कर दिया। आपका डाटा, इंस्ट्रक्शन जो हैं प्रोग्राम की फॉर्म में वो मेमोरी में सेव हो जाती थी और बाद में आपका सीपीयू, जिसको आप कंप्यूटर अपना कहते हैं, वो सीपीयू क्या करता था, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता था। अब स्टूडेंट्स, क्या काम होता है वॉन न्यूमैन के स्ट्रक्चर में कि इंस्ट्रक्शन को रीड तो करता है, लेकिन ये रीड किस तरह से करता है, ये 1 बाय 1 रीड करता है। एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ता है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, जो भी गिवन एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होती है। और ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। आज के जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो वॉन न्यूमैन के स्ट्रक्चर पे बेस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास है, व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हम सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके हर एक कंपोनेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ की बनावट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके तमाम वो कंपोनेंट्स जिस पर्पज़ के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है, उस पर्पज़ के लिए कोई उस पर्पज़ के साथ वो सारे के सारे अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हो। हर जो आपके पास कंपोनेंट है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जब सारे कंपोनेंट जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो एक ख़ास शेप में जब जुड़ जाएंगे तो उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहेंगे, कंप्यूटर स्ट्रक्चर कहेंगे। अब देखिएगा, यही चीज़ इधर आपके बताई हुई है कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ईच कंपोनेंट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक ऑपरेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। अब जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो वे जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होके कम्युनिकेट कर पाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे लेआउट को आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा वॉन न्यूमैन का स्ट्रक्चर, जिसको आज हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो आपके सामने दिया हुआ है। आपके सामने वॉन न्यूमैन का स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जो आपके सामने है। आपके पास सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट साइड पे आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
कभी हमारे माइंड में ये बात आई कि सीपीयू को हमेशा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आर्किटेक्चर की पिक्चर जो है, आर्किटेक्चर ड्रा करना आता होगा, तो आप आर्किटेक्चर को ड्रा करने के बाद देखेंगे कि आपका जो सीपीयू है वो सेंटर में है। किस के सेंटर में है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के सेंटर में मौजूद है। इस वजह से सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट साइड पे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट साइड पे आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, दरमियान में आपका सीपीयू होता है जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट वन एएलयू एंड सेकंड वन कंट्रोल यूनिट। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपके पास सीपीयू के साथ, सीपीयू ये सारे का सारा सीपीयू है, सीपीयू के दो आगे फर्दर कंपोनेंट्स हैं, एक एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू के साथ मेन मेमोरी जो है आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेन मेमोरी, ये जो दो एरो साइंस हैं बिल्कुल नीचे, साथ डायरेक्शन बताई हुई है, डबल डायरेक्शन के डाटा आ भी रहा है और डाटा जा भी रहा है। आपके पास जो मेन मेमोरी है वो सीपीयू के साथ कैसे कनेक्शन में होती है, किस कनेक्शन में होती है? वो डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मीन्स टू से दैट आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अटैच भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी में आपकी रैम रोम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, फ्लॉपी है आपके पास, दूसरा यूएसबी, यानी कि कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर आपने डाटा परमानेंटली सेव करना हो और आप बाद में उसको रिमूव भी कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर से कर सकें, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आएगी। अब स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिनसे मिलके कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंपोनेंट सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उन सब को कंट्रोल करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी है, एक इंसान की जो बॉडी है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो नर्व सेल पैगाम लेके जाते हैं, और जो आपका माइंड होता है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो क्या कर रहा है? तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये क्या करता है? तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। प्रोसेसिंग का मतलब ही एग्जीक्यूशन है। अगर आपने पहले चैप्टर में वो पढ़ा हुआ है डाटा और इंफॉर्मेशन, तो आपको बखूबी पता होगा कि डाटा के ऊपर जब आप प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंफॉर्मेशन में। तो सीपीयू क्या करता है? डाटा के ऊपर मेमोरी से चीज़ें उठाता है वन बाय वन, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स दे देता है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास सीपीयू दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है, फर्स्ट वन एएलयू एंड सेकंड वन कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एएलयू क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एएलयू आपके पास है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक यूनिट कौन से हैं और उसके बाद लॉजिक यूनिट कौन से हैं। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने मैथ में पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस जिसको आप रिमाइंडर कहते हो, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिक आपके पास डबल एंड, डबल आर और लॉजिकल नॉट, ये जो आप इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन और लॉजिकल नॉट का साइन आप पढ़ते हो, हम कंप्यूटर में डबल एंड लिखते हैं, उसको डबल आर लिखते हैं, ठीक है। वो लॉजिकल यूनिट्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी तरह का अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप का कोई भी ऑपरेशन सीपीयू के पास आएगा, तो सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट उसको हैंडल कर रहा होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब स्टूडेंट्स, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है तमाम कंपोनेंट्स के साथ, फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आपके पास सीपीयू को जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, वो कंट्रोल यूनिट की ही वजह से उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो ये था आपके पास पहला कंपोनेंट किसका? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का।
अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम सेकंड कंपोनेंट पे जाते हैं, जो हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। यह क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास हर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, आजकल आपका मोबाइल फ़ोन है, इवन कोई भी ऐसी चीज़ जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है, आपको रिजल्ट्स देती है, वो आपका कंप्यूटर है एक तरह का। तो पर्सनल कंप्यूटर भी एक तरह की मेन मेमोरी रखता है। आपकी मेन मेमोरी लाजमी बात है, वो मेन मेमोरी रखेगा, जो आपकी रैम रोम है। आपके पास सबसे पहले जो डाटा है वो मेन मेमोरी में जाता है। सीपीयू जितना भी डाटा उठाता है वो सारे का सारा मेन मेमोरी से उठाता है वन बाय वन, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स, जो आपकी मेन मेमोरी है वो वर्किंग एरिया भी कहलाती है। ये एमसीक्यूज आता होता है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वर्किंग एरिया कंप्यूटर का जो है वो आपके पास ये मेन मेमोरी आपका वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का। जी तो स्टूडेंट्स, अपनी मेन मेमोरी को हम वर्किंग एरिया भी बोलते हैं कंप्यूटर का। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेन मेमोरी के अलावा काम नहीं कर सकता। जब तक आपके कंप्यूटर में रैम रोम नहीं होगी, मेन मेमोरी नहीं होगी, आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। डेफिनेटली सीपीयू ने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। जब तक सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए डाटा ही नहीं मिलेगा जिसके ऊपर उसने एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, तो आपके सामने रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे। तो इस वजह से मेन मेमोरी के अलावा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट आपका ऐसा यूनिट होता है जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि आपके पास वन न्यूमन स्ट्रक्चर में आपकी इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। अब आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर इनपुट आउटपुट यूनिट होता है जो इनपुट डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी बुक में उसने एक नाम लिखा हुआ है फेरिफेरल डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। फेरिफेरल डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनको आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर आप उनको रिमूव भी कर सकें, वो सारी की सारी आपकी फेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, आपकी यूएसबी, ये सारी की सारी, इवन आपकी जो एलसीडी मॉनिटर है वो भी आपकी फेरिफेरल डिवाइसेस है। अब स्टूडेंट्स, ये आपकी फेरिफेरल डिवाइसेस हैं और आपके पास जो इनपुट आउटपुट यूनिट है, ये आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो इनपुट हैं आउटपुट हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेट करवाता है और उनकी फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। लास्ट एंड फोर्थ वन आपका जो कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, वो बस इंटरकनेक्शन है। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हर कंपोनेंट अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं कि आपके पास कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली उनके दरमियान कोई ऐसा पाथ होगा, कम्युनिकेशन चैनल होगा जिसको यूज़ करते हुए वो क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स, वो पाथ, वो इलेक्ट्रिकल पाथ जिनको यूज करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बस बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ जिनको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम बस बोलते हैं। और बस इंटरकनेक्शन क्या है कि कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है। बसेस सेंडिंग वाली भी होती हैं, रिसीविंग वाली भी होती हैं, और ऐसी बसेस भी होती हैं जो एट अ टाइम डाटा सेंड भी कर रही होती हैं और डाटा रिसीव भी कर रही होती हैं। आगे इंशाल्लाह बस के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो मेजर टाइप्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर बस जिनको आप सिस्टम बस कहेंगे, और आपकी फेरिफेरल बसेस कहलाएंगी, जो दूसरी बसेस होंगी जो
फेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर सिस्टम बसेस के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, आपके पास सीपीयू क्या है विद इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आपने अभी डिटेल के साथ पढ़ा इसको। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ये प्रोसेसर भी कहलाता है, एग्जीक्यूटर भी कहलाता है, जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, डाटा को एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है बस इंटरकनेक्शन को यूज़ करते हुए। आगे इसके 2 कंपोनेंट्स हैं जो आपने पढ़े थे, एक कंट्रोल यूनिट और ALU। कंट्रोल यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ये सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहा होता है, तमाम पार्ट्स की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। आपके पास जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इसके अगेंस्ट क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो, उसको क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।